छत्तीसगढ़ में तेज हो गई निकाय चुनाव की जंग। निकाय चुनाव के लिए 1733 अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना भर दिया, दाखिल कर दिया पर्चा। 15 नगरीय निकायों के लिए 1666 उम्मीदवार, सबसे ज्यादा 439 अभ्यर्थी नगर निगम भिलाई से 20 दिसंबर को बता दें कि निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा 439 अभ्यर्थी हैं नगर निगम से प्रत्याशी। और शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, माफ कीजिएगा कि शिवम हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तकनीकी खामी की वजह से। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, किस तरीके की सरगर्मी आप वहां पर देख पा रहे हैं? और शक्ति प्रदर्शन यहां पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दे और अहम मुद्दों की अगर हम बात करें, क्या है जिस पर बातचीत हो रही है, जिस पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है? देखिए, कल नामांकन का अंतिम दिन था 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया और यही वजह है कि बड़े नगर निगमों में शक्ति प्रदर्शन का माहौल था। भिलाई में, बिरगांव में, रिसाली में, भिलाई चरौदा में, ये वो बड़े नगर निगम हैं जहां पर तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। खास तौर पे सत्ताधारी दल के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसलिए वार्ड के जो प्रत्याशी है वो बड़े दमखम के साथ और रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे। वो तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन नामांकन अब चूंकि वक्त समाप्त हो चुका है और नाम वापसी के लिए 6 दिसंबर अंतिम तारीख है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और जांच के बाद पता चल पाएगा कि कितने नामांकन वैध पाए गए हैं और कितने प्रत्याशी फिर चुनावी मैदान में रहेंगे। तो ये प्रक्रिया तो आज पूरी होगी, लेकिन जहां तक सवाल है कि किस तरीके से अब ये पूरा चुनाव अभियान दिखाई पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर अब वार्डों में जो चुनाव प्रचार है वो काफी तेज हो जाएगा। वार्डों में वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार के लिए घर घर पहुंचेंगे और नेता उनके पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे, उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे स्थानीय जो चुनाव होते हैं, निकाय जो चुनाव होते हैं, उसमें स्थानीय मुद्दे ही रहते हैं। सड़क है, पानी है, बिजली है, इस तरह की समस्याएं जो है रहती है। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि स्वच्छता के मामले में भले ही छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो गया है, लेकिन अभी भी जो वार्ड है वो यही तमाम समस्याओं से जूझते रहता है। और खास तौर पर जो परेशानी होती है, हमने देखा है कि भिलाई में बीते साल में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा है। तो एक मुद्दा वो भी है, मच्छर की समस्या लगातार बनी हुई है भिलाई जैसे नगर निगम में, जो कि काफ़ी साफ सुथरा नगर निगम माना जाता है, उसके बावजूद ये समस्या है। तो इन समस्या से जो है वहाँ की जनता परेशान है। इसके अलावा जो निचले जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे पानी की एक बड़ी समस्या है, तो वो भी एक चुनावी मुद्दा वहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा सरकार के कामकाज को भी जनता देखेगी कि शहर में पिछले बीते 3 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने किस तरह से काम किया है और सरकार इन मुद्दों के साथ पहुंच भी रही है कि देखिए हमने शहर में ये तमाम चीजें की हैं, हमारे पास उपलब्धियां हैं और विकास के नाम पर ही कांग्रेस वोट मांग रही है। लेकिन बीजेपी उसको दूसरे तरीके से ले रही है और वो खामियां गिनाने में जुटी हुई है। तो मुकाबला तो काफी दिलचस्प रहने वाला है, कड़ा मुकाबला रहने वाला है। वैभव, आप बने रहिएगा हमारे साथ।